सुप्रभात और चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मंगलवार 17 फरवरी 2026 है। यदि आप आज बाजारों का ट्रैक कर रहे हैं, तो आप एक ऐसी दुनिया देख रहे हैं जो निलंबन में है। अमेरिकी बाजार कल बंद थे। एशियाई बाजार चंद्र नववर्ष के कारण पतले हैं और फिर भी अस्थिरता सतह के नीचे उबल रही है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व में एक बड़े बदलाव से हम इसे 3 प्रमुख भागों में विभाजित कर रहे हैं: अमेरिकी बाजार, भारतीय बाजार और वैश्विक क्रिप्टो। चलिए सीधे आंकड़ों में चलते हैं। आइए हम अमेरिका से शुरुआत करते हैं। पहले एक त्वरित याद दिलाना, अमेरिका के शेयर बाजार कल राष्ट्रपति दिवस के लिए बंद थे। डॉव जोन्स फ्यूचर्स सपाट ट्रेड कर रहे हैं। S&P 500 फ्यूचर्स में 0.05% की मामूली बढ़त है। नास्डैक 100 फ्यूचर्स थोड़ा लाल में है। बाजार वर्तमान में इंतजार और देखना मोड में है, पिछले शुक्रवार को देखी गई अस्थिरता को पचाते हुए। इस समय भावना को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी कहानी एक स्टॉक की कीमत नहीं है, यह एक नाम है, केविन वाश। राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फेड का नेतृत्व करने के लिए आधिकारिक रूप से नामित किया है। यह बांड और मुद्रा बाजारों में हलचल पैदा कर रहा है। वाश को एक कठोर व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो फेड द्वारा बहुत अधिक ऋण रखने को पसंद नहीं करता। उनकी दर्शनशास्त्र यह सुझाव देती है कि वह फेड की बैलेंस शीट को आक्रामक रूप से घटा सकते हैं। फिर भी वह 2026 में ब्याज दरों में कटौती के लिए खुले हैं। उनकी नामांकन ने सोने पर एक सीमा लगा दी। इस बीच जिनेवा में अमेरिका ईरान वार्ता ने व्यापारियों को ऊर्जा क्षेत्र में हेजिंग करने पर मजबूर कर दिया है। भारत की ओर बढ़ते हुए यहां की कार्रवाई निर्णायक रही है। बेलाज 17 फरवरी को अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी 50 मनोवैज्ञानिक 25,700 के स्तर के ऊपर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स 200 अंक से अधिक चढ़ गया है। बैंक निफ्टी की गति जारी है। आईटी शो का सितारा है। निफ्टी आईटी 2% से अधिक बढ़ गया है। परसिस्टेंट, कोफोर्ज और HCL टेक में खरीदारी हो रही है। इन्फोसिस लगभग 3% बढ़ गया है। PSU बैंक लाभ बढ़ा रहे हैं। हालांकि हम ऑटो और धातु नामों में मुनाफा बुकिंग देख रहे हैं, लेकिन समग्र चौड़ाई सकारात्मक बनी हुई है। अब मैक्रो डेटा के बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता है। भारत का व्यापार घाटा लगभग $35 अरब के 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यह बढ़ता हुआ घाटा भारतीय रुपए पर दबाव डालता है। जबकि शेयर बाजार फिलहाल इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, मुद्रा व्यापारियों को सतर्क रहना चाहिए। लुपिन को FDA अनुमोदन प्राप्त हुए। कोचिन शिपयार्ड और JSW इंफ्रा भी मजबूत परिचालन अपडेट के साथ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आखिरकार चलिए वैश्विक तस्वीर पर ध्यान देते हैं। एशिया चंद्र नववर्ष के कारण शांत है, जबकि निक्केई अपवाद है जो नीचे ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड $68.41 पर नरम है। सोना स्थिर है क्योंकि वार्ष नामांकन से मजबूत अमेरिकी डॉलर इसे सीमित रखता है। क्रिप्टो मार्केट पर महत्वपूर्ण दबाव है। बिटकॉइन लगभग $67,881 पर है, जो लगभग 0.8% गिरा है। गति रुक गई है। विश्लेषकों ने बबल इम्प्लोजन की संभावित चेतावनी दी है। यह एक सनसनीखेज भविष्यवाणी है कि बिटकॉइन बहुत निचले स्तरों पर फिर से परीक्षण करेगा। XRP भी संघर्ष कर रहा है, वर्ष की शुरुआत से 25% नीचे। निवेशक पुराने ऑल्टकॉइन से बाहर निकलकर AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में जा रहे हैं। तो निष्कर्ष निकालते हुए, अमेरिका की अस्थिरता, भारत में IT और बैंकों और बिटकॉइन समर्थन पर नजर रखें। यह आपका रिपोर्ट 17 फरवरी के लिए है। अगर आपको यह मददगार लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और NRI के लिए 7 महंगे कर जालों पर हमारी रिपोर्ट को न भूलें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।